हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं एक न्यू एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस एनीमे का नाम है डेविलमैन क्राईबेबी। ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है भाई। अगर तुमने इसके 10 एपिसोड देख लिया, वैसे तो 10 ही एपिसोड है इस एनीमे, लेकिन अगर तुमने इसके पूरे एपिसोड देख लिया ना, तुम इस एनीमे के फ़ैन बन जाओगे। साथ ही काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड एनीमे, और मैं जो न्यू ऑडियंस है ना, उनके साथ ये एनीमे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको अपना सेकंड एनीमे चुना एक्सप्लेन करने के लिए। बीच के एपिसोड भी आते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अभी तो अपन डेविलमैन क्राईबेबी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का जो फर्स्ट एपिसोड है उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बारिश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक बंदा रहता है ना, ये बंदे का नाम है अकीरा। ये अपनी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो ये एक पप्पी के सामने बैठ के काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। देन फिर जो अपना अकीरा रहता है ना, उसके पीछे से एक और अपना मेन कैरेक्टर आता है, जिस कैरेक्टर का नाम है रियो। रियो आता है और जो अकीरा है ना, उसको शांत करवाने की कोशिश करता है अपना रियो भाई। देन फिर हमें 10 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रियो रहता है ना, वो बोल रहा होता है अकीरा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। देन भाई लोग सीन शिफ्ट होता है, हमें अकीरा का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो बड़ा हो गया होता है। देन फिर बाद में उसके दोस्त लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक जगह पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। तो ये न्यूज़ सुन के जो अपना अकीरा रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। देन वहाँ पर एक लड़की आती है, वो भी ये न्यूज़ के बारे में सुन के उसको भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। लोग ये जो लड़की है ना, इसका नाम है मिकी, और इसी के घर पे अकीरा रहता है। इन लोगों की बात चली रही होती है, तभी इनके पास एक आदमी खड़ा होता है, जिसको काफ़ी टाइम से एक जो मधुमक्खी है ना, वो काफ़ी टाइम से परेशान कर रही होती है। तो ये जो दोस्त लोग हैं ना, ये जैसे ही उस जगह को खाली करके जाते हैं, वो बंदा सडनली अपनी जीभ निकालता है और वो मधुमक्खी को खा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो एक डीमन है। इवनिंग के टाइम पे ये सब दोस्त लोग जो रहते हैं ना, ये घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो मिकी रहती है ना, वो बोलती है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है, तो मैं घर थोड़ा लेट आऊँगी, तो तुम घर चले जाना अकीरा। जो अपनी मिकी रहती है ना, वो एक खाली प्लेस पे चली जाती है और वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। तभी वहाँ पर 2-3 लड़के लोग आ जाते हैं जो मिकी को बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है अपने अकीरा की, जो उनको रोकता है मिकी को बुली करने से। लेकिन वो जो लड़के हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बदमाश रहते हैं, तो वो उल्टा अपने अकीरा को बुली करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर रियो की एंट्री होती है, और रियो इन लड़कों को इग्नोर मारते हुए अकीरा को बोलता है कि अकीरा तू मेरे साथ चल। तभी वो जो लड़के हैं ना, वो रियो को बोलते हैं कि अभी ये हमारा शिकार है, तो तुम इसे ले जा नहीं सकते यहाँ से। ये सब सुन के ना, जो अपना रियो रहता है ना, वो अपने जेब में से एक निकालता है गन, और भाई मतलब सीधे शूट कर देता है उन बच्चों को। ये सब देख के ना, जो मिकी रहती है ना, वो बोलती है कि अकीरा तुम इसके साथ मत जाना। लेकिन अपने अकीरा भाई तो मतलब सीधा बिंदास चले जाते हैं उसके साथ। बचपन की दोस्ती आ रही है उन दोनों के बीच में। देन भाई लोग हमें अकीरा और रियो का कन्वर्सेशन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर अकीरा वो गन के बारे में पूछ रहा होता है, तो रियो बताता है कि वो एक मशीन गन है। जो अपना रियो है ना, वो अकीरा को बोलता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव करना है, तो तुम्हें लॉस को फॉलो करना होगा। देन फिर जो अपना रियो है ना, वो एक स्टोरी चालू करता है, जिसमें वो बता रहा होता है एक रशियन स्कॉलर के बारे में। वो बोल रहा होता है कि मैं एक रशियन स्कॉलर के साथ बहुत टाइम पहले एक रिसर्च कर रहा था। एक बार की बात है, जब मैं उसके कमरे में गया था, उसके कमरे से काफ़ी ज़्यादा लाउड वॉइस आ रही थी, तो मैं उसके कमरे में गया। मैंने देखा कि वो जो प्रोफेसर था ना, वो एक बर्ड को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम ये बर्ड को इतनी बुरी तरीके से क्यों मार रहे हो। तो वो जो प्रोफेसर है ना, उसने मुझे बोला कि ये जो बर्ड है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है, तो इसलिए मैंने इसको मारा। और थोड़े टाइम के बाद जब मैं फिर से उस प्रोफेसर से मिला, उसने मेरे ऊपर सडनली अटैक कर दिया था उस मोमेंट पर। रियो वो जो प्रोफेसर है ना, उसको रुकने के लिए बोलता है, और रियो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जो प्रोफेसर है ना, वो बोलता है कि मुझे अपने इंसानी शरीर में अपने आप को मारना होगा। तभी वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है और अपने आप को आग लगा देता है। जब वो जल रहा होता है, तभी उसके अंदर से एक डेविल बाहर आता है। फिर सीन इन दोनों की कार की कन्वर्सेशन पे आता है, जहाँ पर रियो बता रहा होता है कि मैंने उसी दिन से डेविल्स के बारे में रिसर्च करना चालू करा। रियो अकीरा को एक और चीज़ बताता है कि जो डेविल्स है ना, वो ह्यूमन से पहले एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में, और ये जो डेविल होते हैं ना, ये एक पैरासाइट की तरह है। फिर रियो बोलता है कि हम एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर हमें अनगिनत डेविल्स मिलेंगे। देन फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों दोस्त लोगों की एंट्री होती है। अकीरा बोलता है कि मुझे तो यहाँ सब नॉर्मल दिख रहा है, तुम्हें यहाँ कहाँ डेविल दिख रहा है। तो
रियो बोलता है कि डेविल हमेशा अपनी पर्सनैलिटी सबसे छुपा के रखता है। रुको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे डेविल हैं। रियो अपने साइड की कांच की बोतल उठाता है और उसको तोड़ता है, और वो तोड़ने के साथ ही वो सबकी बॉडी पे थोड़े थोड़े कट लगा देता है, जिससे ब्लडिंग बाहर आने लगती है। तो रियो जो रहता है ना, वो अकीरा को बताता है कि जो डेविल्स है ना, उन्हें ब्लड काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अब देखना कैसे डेविल्स बाहर आएंगे। अकीरा को लग रहा था कि ये जो रियो है ना, वो पगला गया पूरी तरीके से। अकीरा रियो को रोकने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना लोगों के अंदर से उनका डेविल बाहर निकलने लग जाता है और ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है वो। तभी ये दोनों दोस्त लोग हैं ना, इनके ऊपर एक डेविल अटैक कर देता है। वो जो अपना रियो रहता है ना, उसको वो डेविल ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है। तभी अकीरा के अंदर से भी एक डेविल निकलता है और रियो बोलता है कि मैंने मेरा प्लान सक्सेसफुली पास कर लिया है। और जो अकीरा के अंदर का डेविल है ना, वो प्रोबेबली इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल डेविल है। और वो भाई मतलब क्या बोलूँ यार, वो मतलब जिस तरीके से बाकी डेविल्स को मारता है ना, वेरी ब्रूटल सीन, एकदम खतरनाक। अगर यूट्यूब पे दिखा दिया ना वो सीन, तो समझ लो मेरे चैनल की क्या हालत होगी। समझ लो भाई, बहुत ब्रूटल सीन है। सो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेविलमैन क्राई बेबी। एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को सब बताना भाई लोग कमेंट में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वो सब आपकी मर्जी है। तब तक के मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो अकीरा की पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे होते कि अकीरा की पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उन्हें दिख रहा है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक डोर ओपन करने का ट्राई कर रहे होते। तभी वहाँ पर अकीरा आता है और वो एक झटके में वो डोर ओपन कर देता है। जब से अपने अकीरा भाई को डेविल की पावर मिली है ना, अकीरा भाई मतलब एकदम पावर पैक आदमी बन गए हैं और स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देन भाई लोग हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रेस का, जिसमें अकीरा भी पार्टिसिपेट करता है और इस बार वो फर्स्ट प्राइज जीतता है रेस में। देन भाई लोग फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रियो है ना, उसने अकीरा के लिए एक न्यू बाइक भेजी हुई होती है। तो अकीरा वो बाइक चलाते हुए रियो के घर जाता है। अकीरा जैसे ही रियो से मिलता है, अकीरा बोलता है कि मेरी बॉडी में इतने सारे चेंजेस कैसे आ रहे हैं रियो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। रियो बोलता है कि तुम्हें याद है जो अपन लास्ट पार्टी में गए थे जहाँ अपने को अनगिनत डेविल मिले थे, तो तुम्हें उस पार्टी का याद है कुछ? अकीरा बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है। तो रियो उसको बताता है कि तुम्हें याद भी नहीं होगा वो सब, क्योंकि उस टाइम तुम्हारी बॉडी के अंदर एक डेविल था। ये सब सुन के जो अपना अकीरा रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। रियो बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि उस दिन पार्टी में तुमने हमें बचाया था डेविल्स के अटैक से, अब तुम्हारे अंदर डेविल्स की पावर है और तुम जितने चाहे उतने डेविल्स को मार सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अकीरा तुम्हारे पास एक डेविल की पावर है, लेकिन तुम्हारे पास एक ह्यूमन का हार्ट है, जिसकी वजह से तुम पूरी तरीके से ईवल नहीं बने हो। तुम्हारे पास अभी एक गोल्डन हार्ट है जो तुम्हें ह्यूमन बनाए रखा है जिसने तुम्हें। देन फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से बच के भाग रहा होता है। वो जो लोग थे ना जिनसे वो आदमी भाग रहा था, वो लोग डेविल ही थे। देन फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना अकीरा रहता है ना, वो जैसे ही सुबह उठता है वो अपनी फैमिली के बारे में याद करने लग जाता है। वो उसकी फैमिली के साथ बिताए हुए वो सारे मोमेंट याद करता है। देन फिर वो मिकी के पास जाता है जो कि दूसरी बालकनी में किसी से बात कर रही होती है। वो एक रिपोर्टर से बात कर रही होती है, जिसको देख के ना जो अपना अकीरा रहता है वो मिकी के ऊपर चिढ़ जाता है। वो बोलता है कि रिपोर्टर अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। देन भाई लोग सीन शिफ्ट होता है और हमें अकीरा और रियो को दिखाया जाता है जो कि बाइक से घूम रहे होते हैं और न्यू डेविल्स को ढूंढ रहे होते हैं। देन फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 3 डेविल्स को जो कि एक ह्यूमन को खा रहे होते हैं, और वहाँ पर एक रिपोर्टर होता है जो इन सब इंसिडेंट का वीडियो बना रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है अपने अकीरा और रियो की। अकीरा जो है ना, वो अपने डेविल फॉर्म में एंट्री लेता है वहाँ पर। वो जो डेविल्स है ना, वो अकीरा को देख के बोलते कि भाई तूने आने में देर कर दी, अब ये हमारा शिकार है और अब हम ही इसे खाएंगे, तो तू यहाँ से चले जा। ये सब देख के ना जो अपना अकीरा रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और भाई उसका मतलब सटक गया है। सडनली जो अकीरा रहता है ना, वो उन डेविल्स के ऊपर अटैक कर देता है और उनमें से एक डेविल को खा लेता है। बचे हुए जो डेविल्स रहते हैं ना, वो अकीरा को बोलते हैं कि तुम तो हम में से एक हो, तो हमें क्यों मार रहे हो तुम? अकीरा बोलता है कि किसने कहा कि मैं तुम में से एक हूँ, मैं तो हूँ डेविल मैन जो तुम जैसे डेविल्स का शिकार करता है। फिर जो अपना अकीरा रहता है ना, वो बचे हुए डेविल्स है ना, उनको खा लेता है। देन ये जो पूरा इंसिडेंट है ना, वो एक रिपोर्टर रिकॉर्ड कर रहा होता है। सो जो रियो रहता है ना, वो देख लेता है वो रिपोर्टर को रिकॉर्ड करते हुए। तो वो रिपोर्टर जो रहता है ना, वो सडनली वहाँ से भाग जाता है और रियो जो रहता है ना, वो उसको पकड़ नहीं पाता है वहाँ पर।
So with this guys, we have completed the second episode of Devilman Crybaby. So भाई लोग, अपन ने जो अपना सेकंड एपिसोड है Devilman Crybaby का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। भाई लोग तो बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा यहाँ तक पूरा, सो थैंक यू यार, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपनी फैमिली का ध्यान रखना और अपनी खुद का ध्यान रखना। सो बाय बाय भाई लोग, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जो कि अपना रियो रहता है ना, वो अकीरा को बोल रहा होता है कि भाई जब तू डेविल में ट्रांसफॉर्म हुआ था ना, तो किसी बंदे ने तेरी रिकॉर्डिंग करी है यहाँ पर। एंड फिर वो जो रिपोर्टर है ना, वो उसके बॉस के पास जाता है और उसके बॉस को वो क्लिप दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड करी थी। उसका बॉस जैसी क्लिप देखता है, वो बोलता है ये क्लिप तो एडिटेड है यार, इसको कोई भी फेक क्लिप बता देगा, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। ये बात सुन के ना वो जो रिपोर्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देन फिर वो कार में बैठे बैठे सोचता है क्यों ना मैं मिकी को बुलाऊं और उससे अकीरा की जानकारी निकलाऊं। तो फिर वो मिकी को कॉल करता है और उससे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता है शाम की। जैसी जो रिपोर्टर है ना, वो कॉल कट करता है, सडनली उसके पीछे से एक डेविल आ जाता है जो कि वाटर टाइप का था और उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है। फिर हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो है अकीरा और रियो का। वो दोनों रिपोर्टर के बारे में जानकारी निकाल रहे होते हैं। रियो जो रहता है ना, उसने वो रिपोर्टर का एड्रेस निकाल लिया होता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रियो रहता है ना और अकीरा, वो रिपोर्टर के घर पहुँच गए होते हैं। जैसे ही वो घर का मतलब बेल बजाते, अंदर से एक आंटी बाहर आती है जो कि रिपोर्टर की मदर होती है। जो अपना रियो रहता है ना, वो आंटी से बोलता है कि रिपोर्टर घर पे है क्या। तो आंटी बोलती है कि रिपोर्टर अभी घर पे नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद आएगा, तो तुम तब आ जाना। जो रियो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में रहता है, तो वो सडनली उनके घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर की तलाशी लेने लग जाता है। फिर वो रिपोर्टर के कमरे में भी जाता है और उसका कंप्यूटर चेक करता है कि उसके पास अकीरा की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता है। तलाशी करने के बाद जब रियो उनके घर से बाहर जा रहा होता है ना, तो वो आंटी को थोड़े से पैसे दे देता है और बोलता है कि मैंने आपके घर में जो भी मतलब तोड़ फोड़ करी है ना, उसका ये आप समझ लीजिए रिफंड कर रहा हूँ मैं। देन फिर हमें मिकी का सीन दिखाया जाता है जो कि बारिश में भीगते हुए वो रिपोर्टर के स्टूडियो तक पहुंची हुई होती है। तो उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा गीले हो गए होते हैं। तो वो रिपोर्टर को बोलती है कि मैं नहाने जा रही हूँ। जैसे ही वो नहाने जा रही होती है, सडनली जो रिपोर्टर है ना, उसकी बॉडी में से वो वाटर डीमन जो रहता है ना, वो बाहर आता है और मिकी की बॉडी को पोजेस कर लेता है। फिर बाद में जो रिपोर्टर का स्टूडियो है ना, वहाँ पर रियो और अकीरा भी पहुँच गए होते। और जैसे ही वो मतलब गेट की बेल बजाते हैं ना, तभी गेट ओपन करती है मिकी, और मिकी गेट खोलती काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाती है। तो ये बात अकीरा पकड़ लेता है। जैसे ही जो अपना अकीरा रहता है ना, वो उनके स्टूडियो के अंदर एंट्री लेता है, तभी जो बॉस है ना उनका, वो डेविल फॉर्म में आ जाता है और अकीरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी रियो अपनी गन निकालता है और वो बॉस है ना, उसकी मुंडी उड़ा देता है। देन फिर वो जो वाटर डेविल है ना, वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन अकीरा जो है ना, वो भी डेविल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है वो वाटर डेविल का। फाइनली वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो जो वाटर डेविल है ना, वो बोलता है कि तेरी जान पहचान की लड़की, तो तू इतना तो है कि तू मुझे मारेगा नहीं। लेकिन जो अपना अकीरा रहता है ना, वो मिकी की बॉडी के अंदर से डेविल को खींच के बाहर निकालता है, उसकी जान ले लेता है। देन फिर हमें रियो का सीन दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टर के पास खड़ा था और रिपोर्टर से जानकारी निकाल रहा था कि तेरे को अकीरा के बारे में क्या क्या पता है। रिपोर्टर रियो को सब कुछ बता देता है, जो जो उसको पता था और जो जो उसके पास एविडेंस था रिलेटेड टू अकीरा, वो सब उसको दे देता है। ये सब होने के बाद जो अपना रियो रहता है ना, वो रिपोर्टर को शूट कर देता है। तो ये सब चीज़ ना अकीरा देख लेता है और अकीरा ये सब चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। अकीरा रोते हुए क्वेश्चन करता है रियो से कि भाई तूने इसको मारा क्यों। तो जो रियो रहता है ना, वो बोलता है कि जिसको तेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता है ना अकीरा, मैं उन सबको मार डालूंगा। अकीरा समझ जाता है कि रिपोर्टर की मदर को मेरी पर्सनैलिटी के बारे में पता था, तो इसने उसको भी मार दिया होगा। रियो बोलता है कि हाँ, मैंने उसकी मदर को मार दिया। तो जो अपना अकीरा रहता है ना, वो समझ जाता है कि अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है ना रियो का, वो होंगी मिकी, क्योंकि मिकी को भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल गया। तो वो मिकी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन जो रियो रहता है ना, वो बोलता है कि हम दोनों की सेफ्टी के लिए मिकी को मरना होगा। लेकिन जो रियो रहता है ना, वो मिकी को मारने ही जा रहा होता है। तभी जो अकीरा रहता है ना, वो उसको रोकने का ट्राई करता है कि भाई मत कर इसके साथ ऐसा। फिर इन दोनों के बीच में हो जाती है एक फाइट स्टार्ट, और इसी के साथ आज का एपिसोड होता है ख़त्म। सो विद दिस गाइस, वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड एपिसोड ऑफ डेविलमैन क्राईबेबी। सो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को, और अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगला वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। सो बाय बाय भाई लोग।
सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही लास्ट एपिसोड वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें रियो और अकीरा रहते हैं ना, वो मिकी के लिए झगड़ रहे होते हैं। रियो का पॉइंट ये है कि मिकी जो है ना, उसको अकीरा की पर्सनैलिटी के बारे में पता है, तो वो चाहता है कि मिकी मर जाए, लेकिन जो अकीरा है ना, वो मिकी को बचाने वाला रहता है, मतलब उसको बचाना चाहता है, इसीलिए वो मिकी को बचाना चाहता है। तभी इन दोनों के बीच में मतलब थोड़ा झगड़ा चल रहा होता है। जो रियो है ना, वो अकीरा को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करता है मिकी के खिलाफ, लेकिन जो अकीरा है ना, वो एक बार भी बात नहीं मानता है अपने रियो की। देन भाई लोग, फिर सडनली अकीरा के फ़ोन पे एक कॉल आता है, लेकिन अकीरा जो रहता है ना, वो कॉल पिक नहीं करता है। देन फिर हमें अकीरा की मदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक फ्लाइट में बैठी हुई होती है और अकीरा के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ती है कि वो थोड़े दिन में अकीरा के पास आने वाली है। देन भाई लोग, हमें मिकी के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें उनकी पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है और वहाँ पर अकीरा भी होता है और वो सब लोग साथ में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। देन भाई लोग, सीन शिफ्ट होता है, हमें अकीरा और रियो की कन्वर्सेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो रियो रहता है ना, अगेन फिर वो अकीरा को कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है कि अपन लोग मिकी को मार देते, लेकिन जो अपना अकीरा रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ढीठ रहता है, वो एक बात नहीं मानता रियो की। देन भाई लोग, फिर हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई अजीब सी चीज़ ना प्लेन के आसपास घूम रही थी, तो वहाँ जो काम करने वाला वर्कर था ना, वहाँ वो चेक करने जाते कि क्या है वो चीज़, लेकिन वहाँ पर एक डेविल होता है और फिर वो जो डेविल है ना, वो एज एक्सपेक्टेड ये जो वर्कर है ना, इसको खा लेता है। देन भाई लोग, फिर हमें अकीरा की मदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बस में ट्रैवल कर रही थी। वहाँ पर अकीरा के फादर भी होते हैं और उनकी फादर की जो बॉडी है ना, उसको एक डेविल ने मतलब पोजेस कर लिया होता है, तो बर्ड में जितने पैसेंजर रहते हैं ना, उसका फादर सबको मार देता है। बाकी पैसेंजर्स को मारने के बाद जो अकीरा का फादर रहता है ना, वो अकीरा की मदर को मार देता है। देन फिर हमें अकीरा और रियो का सीन दिखाया जाता है, जो कि एयरपोर्ट में उसकी मदर का वेट कर रहे होते हैं। बाकी लोग भी मतलब अपने रिलेटिव्स का वेट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट्स पे, तो अकीरा को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगती है, तो वो अपनी मदर को फ़ोन करता है। जैसे ही उसकी मदर फ़ोन पिक नहीं करती है ना, तो रियो नंबर ट्रेस करवाता है उसकी मदर का और उनको पता चलता है कि उसकी मदर मेंटेनेंस रूम में, तो वो दौड़ के जाते हैं मेंटेनेंस रूम की तरफ। वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जो उसकी मदर है ना, वो बोल रही होती है कि मैं बेटा मर चुकी हूँ और तुम मेरे पास मत आना, लेकिन जो अकीरा रहता है ना, वो ये सब बातें अनसुनी करके उसकी मॉम की तरफ तेज़ी से भागता है। तभी वो डीमन का वो जो हमें फेस दिखाया जाता है, जिसने बाकी सारे जो पैसेंजर है ना, उन सबको मारा था और उन सब की बॉडी पोजेस कर ली थी एक साथ। देन भाई लोग, फिर हमें अकीरा के फादर की आवाज़ आती है, जो कि अकीरा को बुला रहे थे, तो अकीरा बोलता है कि पापा आप किधर हो। देन फिर हमें अकीरा के फादर को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से डेविल से पोजेस थे, तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को मारा और बाकी सारे पैसेंजर्स को मैंने मारा, मैं एक डेविल हूँ और मुझे लोगों को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये बात सुन के ना, जो अपना अकीरा रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने डेविल मैन वाला जो फॉर्म है ना, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अकीरा को डेविल में ट्रांसफॉर्म होता देख उसकी जो मदर रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो अकीरा को बोलती है कि अकीरा, क्या तुम भी एक डीमन हो? तो जो अकीरा बोल रहता है ना, वो बोलता है कि मैं पूरी तरीके से एक डीमन नहीं हूँ, मेरा जो हार्ट है ना, वो अभी भी एक ह्यूमन का है। फिर जो अकीरा रहता है ना, वो उसके डैड को बोलता है कि जैसे मैंने अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाया इस डीमन से, वैसे आप भी पा सकते हो, आप भी ओवरकम कर सकते हो डीमन को। तो उसके डैड है ना, वो अंदर से थोड़ा मोटिवेटेड फील करते और वो भी अपनी पूरी पावर लगा देते कि भाई अब मेरे को बॉडी पे वापस से कंट्रोल लेना है। वो जो डेविल रहता है ना, ये सब बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक बार में अकीरा के जो फादर है ना, उनका सर अलग कर देता है और बोलता है कि कभी भी कोई ह्यूमन कोई डेविल को कंट्रोल नहीं कर सकता। देन फिर जो अकीरा की मॉम है ना, वो बोलती है अकीरा को कि भाई देखो, तो मेरे को मारना ही पड़ेगा, मतलब मेरे को नहीं, ये डीमन को देखो मारना ही पड़ेगा, मेरा सिर्फ इससे फेस कनेक्टेड है और मैं पहले ही मर चुकी हूँ, तो तू कोई भी गिल्ट में मत रहना कि तूने अपनी मदर को मारा है, तू बस मार दे इस डीमन को और मुक्ति दे दे हम सबको। लेकिन जो अकीरा रहता है ना, वो मतलब मार नहीं पा रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहता है उसकी मदर से, जिस वजह से ना वो मतलब मारने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा होता उसकी मदर को। देन जो रियो रहता है ना, वो अपनी गन निकालता है और एक जो फेस है ना, उसको शूट कर देता है। जैसे ही वो फेस को शूट करता है, वो फेस ब्लास्ट हो जाता है। देन फिर जो रियो रहता है ना, वो अकीरा को बोलता है इस डीमन से ह्यूमंस के बस फेस कनेक्टेड है, बाकी और कुछ नहीं है, तो अकीरा तुम दिल पे पत्थर रखो और इसको मारने का ट्राई करो। लेकिन अकीरा मतलब मार ही नहीं पा रहा होता है, तो जो उसकी मदर रहती है ना, उसको मोटिवेट करके कि अकीरा तुम्हें करना होगा, ये हम सब के लिए तुम्हें करना ही होगा। ये सब देख के ना, जो अपना अकीरा रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। तो देन जो उसके सामने वो जो डीमन रहता है ना, वो अकीरा को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि तुम जैसा क्राई बेबी कुछ अपनी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता, तुम जैसा क्राई बेबी ना अपनी मदर को बचा पाया, ना अपने फादर को बचा पाया, और अब मुझ जैसे डीमन को भी नहीं मार सकता। देन भाई लोग, ये सब सुन के ना, जो अपना अकीरा रहता है, उसका दिमाग हो जाता है ख़राब और वो सीधे जाता है और डीमन को अंदर से फाड़ देता है। देन भाई लोग, फिर हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मिकी को परेशान कर रहे थे ना फर्स्ट एपिसोड में 2-3 वो बुली गाइस, तो उनमें से एक जो लड़का है ना, उसकी बॉडी को एक डीमन पोजेस कर लेता है।
एंड विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड द 4th एपिसोड ऑफ डेविलमैन क्राई बेबी। सो भाई लोग, अपन ने जो अपना 4th एपिसोड है ना डेविलमैन क्राई बेबी का, वो कंप्लीट कर लिया। वीडियो तुमको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। और भाई लोग, वीडियो रेगुलर आ रहे हैं तो रेगुलर वीडियो देखा करो, और सुबह के टाइम में 2 शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ तो वो भी देखा करो। तो मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल फॉर्म में ना बहुत सारे डेविल्स के साथ फाइट कर रहा होता है, और इसी सीन को ना अपना रियो रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने कैमरे से। देन फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि मिकी के घर का था। मिकी सो रही होती है और उसको दूसरे कमरे से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर जो अकीरा था ना, वो अपने डेविल फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। देन फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अकीरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है अकीरा के स्कूल का। यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी जो बॉडी है ना, वो डेविल ने पोजेस कर ली थी। देखो भाई लोग, ये वही लड़की है जो हमें लास्ट एपिसोड के एंड में दिखाई गई थी। ये लड़की का नाम मिको है। देन भाई लोग, फिर रेस स्टार्ट होती है, और वो जो लड़की है ना मिको, वो अपनी डेविल पावर्स की मदद से काफ़ी इजीली रेस को विन कर जाती है। फिर हमें डेविल्स की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डेविल्स के हेड रहते हैं ना, वो लोअर रैंक वाले डेविल्स से पूछ रहे होते हैं कि अपनी जो सिटी है ना, उसके अंदर बहुत सारे डेविल्स की अनकंडीशनल डेथ हो रही है, और ये सब चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हम में से किसी एक ने ये काम किया है, तो जिसने भी ये काम किया है वो अभी हमारे सामने आ जाए। डेविल्स की मीटिंग के बीच में ये वो आदमी भी रहता है जो अकीरा की इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है एपिसोड के स्टार्टिंग में। देन फिर हमें वही आदमी और एक फीमेल डीमन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से कार में बात कर रहे होते हैं। फिर बाद में वो जो फीमेल डीमन रहती है ना, वो उस आदमी को बोलती है, वैसे तो वो भी एक डीमन ही है, तो उसको बोलती है कि अगर एक बार एमन ने मुझे देख लिया ना, तो उसे सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, और तुम्हें इन लोगों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर हमें रियो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठ के किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। वो एक एथलीट की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था जिसकी बॉडी के अंदर कुछ समय के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने लग गए थे। तभी उसकी जो सेक्रेटरी है ना, वो अकीरा को लेकर आती है, और अकीरा जो था ना, वो डेविल्स के एकदम ब्लड से भीगा हुआ था। रियो अकीरा को बेड पे सुलाता है, और रियो बोलता है कि अकीरा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी परमिशन के बिना किसी भी डेविल को नहीं मारोगे, तो फिर ये क्या है? अकीरा बोलता है कि थोड़े समय तक मेरे को मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पे मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा सवार हो चुका है। फिर जो रियो है ना, वो अकीरा को बोलता है, देख भाई, मुझे नहीं पता तेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे, लेकिन तेरा इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाना पड़ेगा। ये ले पैसे, और ये पैसे तू जहाँ चाहे वहाँ उड़ा सकता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तेरे को मतलब आज के दिन की पूरी आज़ादी है, तेरे डेविल वाले काम से छुट्टी है आज के दिन। फिर अकीरा पैसे लेकर एक बार वाले एरिया में चले जाता है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। नशे की हालत में जैसे अकीरा वहाँ से बाहर निकलता है, उसको एक वहीं पर फीमेल डीमन दिखती है जो उसको अपने पास बुला रही होती है। देन फिर वो जो फीमेल डीमन है ना, वो अकीरा को बोलती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? अकीरा बोलता है नहीं। फिर बाद में वो जो फीमेल डीमन है ना, वो अकीरा को बोलती है, अगर मैं तुम्हें याद नहीं हूँ तो जल्दी तुम्हें याद आ जाऊंगी। देन सडनली वो जो फीमेल डीमन है ना, अकीरा के ऊपर अटैक कर देती है अपने डेविल फॉर्म में। ये जो फीमेल डीमन है ना, इसका नाम है सिलेन, और ये बार बार अकीरा को बोल रही होती है, एमन तुम्हें जागना होगा। फिर जो अपना अकीरा रहता है ना, वो डेविल मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सिलेन बोलती है, हाँ तुम ही हो एमन, लेकिन जो अकीरा रहता है ना, वो बोलता है, नहीं मैं डेविल मैन हूँ। देन फिर स्टार्ट होती है अकीरा और सिलेन की फाइट। सिलेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो अकीरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही थी। वो अकीरा का एक हाथ भी काट देती है फाइट के बीच में। फिर सिलेन बोलती है, एमन तुम्हें जागना होगा, तुम्हें मेरे लिए जागना होगा, तुम मुझसे प्यार करते हो एमन, तुम्हें जागना होगा मेरे लिए। जैसे ही अकीरा ये सब सुनता है ना, अकीरा को उसकी पेरेंट्स की याद आने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अकीरा बोलता है कि मैं जिन जिन से प्यार करता था, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, अब मैं तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ बचने नहीं दूंगा। अकीरा जो अपना कटा हुआ हाथ है ना, वो उठाता है और सिलेन की छाती के आर पार कर देता है उस हाथ को। उसके बाद ना सिलेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर हमें वही आदमी को दिखाया जाता है जो क्या बोलते हैं, वो सिलेन की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा था। तो वो आदमी ना सिलेन को बोलता है कि तुम मेरी बॉडी के साथ कंबाइन हो जाओ, इससे तुम्हारी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सिलेन बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी के साथ कंबाइन होती हूँ तो इसमें तुम्हारी डेथ हो जाएंगी, तो ये तुम्हारे लिए रिस्की नहीं है। तो वो आदमी बोलता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी जीत मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी मैटर करती है। फिर वो जो आदमी है ना, वो सिलेन को बोलता है, हाँ सिलेन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारी हर मौके पे मदद करना चाहता हूँ,
आज अगर मेरी जान चल जाएंगी तो उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन अगर तुम ये लड़ाई जीत रही हो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी आज की। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, बस तुम्हारी जीत की खुशी है। तो जो आदमी वाला डीमन रहता है और वो सिलन रहती है, वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते और एक पावरफुल डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते। फिर उनकी और अकीरा की फाइट चालू होती है, जिसमें वो दोनों ना अकीरा को बहुत बुरी तरीके से मारते और अकीरा को इतनी गंदी मार पड़ती है ना कि वो अपने डेविल फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एकदम मरने वाले स्टेज में ही पहुंच जाता है। देन फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो आता है और वो अकीरा को जगाता है कि अकीरा भाई उठ जा। अकीरा बोलता है कि मैं मरा नहीं, क्या वो सब सपना था जो मैंने कल रात को देखा। रियो अकीरा की बात का जवाब नहीं देता है और उसको सीधे सिलन की वो जो डेड बॉडी है ना उसके पास लेके जाता है। अकीरा पूछता है रियो से कि डीमंस के अंदर क्या फीलिंग्स होती है, क्या वो प्यार कर सकते हैं। रियो बोलता है कि उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं रहती, वो एक माइंडलेस क्रिएचर रहते जो सिर्फ खून की तलाश में रहते। फिर अकीरा बोलता है लेकिन मुझे लगता है आज तुम गलत हो रियो। कल मैंने ऐसे डीमंस देखे जो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो कोई भी सेक्रीफाइस झेलने के लिए तैयार है अपने प्यार को खुश देखने के लिए। So with this guys, we have completed the 5th episode of Devilman Crybaby. So भाई लोग, वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को, और अगर वीडियो में कोई भी कमी लगे ना तो कमेंट कर दिया करो भाई लोग। और अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय भाई लोग।